नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं वर्लपूल के बारे में। इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, लेवल्स और टारगेट्स को भी जानेंगे और देखेंगे कि क्या ये सही समय है इसमें बाइंग करने का या नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। तो चलिए बात करते हैं वर्लपूल के बारे में। तो आप देख सकते हैं वर्लपूल एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ के आसपास का है। अगर बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में तो वो है 2044 रुपीज, जो कि आज 3.24% नीचे दिखा था। इसके रिटर्न्स को प्रोफाइल को भी जान लेते हैं तो 1 वीक के जो रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं वो है 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स। 1 मंथ में जो रिटर्न्स दिखाई दिए हैं वो है 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अगर बात करें 1 ईयर के बारे में तो 1 ईयर में भी हमें 40% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5 साल के बारे में जान लेते हैं तो 5 साल में भी 190% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि रिटर्न्स के प्रोफाइल काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं की मैट्रिक्स कैसे हैं। तो पी रेशियो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है 54.68, सेक्टर का पी 63.08 है। तो आप देख सकते हैं सेक्टर के पी से कम पर ही आपको अवेलेबल है। लेकिन अगर प्राइस टू बुक रेशियो देखते हैं तो वो है 12.49, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 2.49 है। तो यहां पर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखाई देता है अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो से कंपेयर करते हैं। डिविडेंड यील्ड यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि काफी समय से डिविडेंड नहीं दिया है। सेक्टर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.97%। अब देखते हैं इस कंपनी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि वर्लपूल जो है वो एक होम अप्लायंस में काम करने वाली कंपनी है। वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, स्मॉल अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर्स में काम करने वाली एक कंपनी है। फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू ओवर द इयर्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2017 में 4.84 करोड़ की थी, जो कि 2020 में बढ़कर 6.13 करोड़ की हो गई है। हालांकि 2019 से हमें रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2017 में प्रॉफिट 0.31 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2020 में 0.49 करोड़ हो गया है। अब देख सकते हैं रेवेन्यू भले ही कम हुई है अगर 2019 से कंपेयर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देख लेते हैं तो इंडस्ट्री की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो है -5.5%, जहां की वर्लपूल की जो हमें रेट दिखाई देती है वो है 15.51%, यानी कि अच्छी बात है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में बढ़ा है 5.66% से 13.35% हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब देखते हैं इसका ग्रोथ व्यू कैसा है, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर से इसे कंपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले 4 या 5 फाइनेंशियल ईयर में हमें हर एक बेसिस में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो टोटल रेवेन्यू हो, एबिटा रेशियो हो, पीबीआईटी हो, पीबीटी हो या नेट इनकम हो। तो आप देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमें रेवेन्यू थोड़ी सी गिरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रॉफिट में यानी कि नेट इनकम में 19.63% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं कैसा इसका डेप्ट है वो भी जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉन करंट लायबिलिटीज में हमें टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट दिखाई देता है वो है 0, यानी कि टोटली डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है हमारे लिए। तो अब देखते हैं इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करते हैं कैसा इसका वैल्यूएशन अगर हम इसे कंपेयर करते हैं उसकी पीयर कंपनीज के साथ। अगर हम वर्लपूल के इसके पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशन सबसे यहाँ पर महंगा दिखाई देता है, जिसका पी रेशियो 81.55 है और जो पीबी रेशियो है वो है 11.43। अब देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पी रेशियो इसी का है और प्राइस टू बुक रेशियो में भी वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे मिलने वाला हिटाची दिखाई देता है। और अगर हम कंपेयर करते हैं वोल्टास से तो वोल्टास सबसे ज़्यादा चीप दिखाई देता है वैल्यूएशन के बेसिस पे। पी रेशियो 34.8 का है और प्राइस टू बुक रेशियो 4.34 का। आप देख सकते हैं प्राइस टू बुक रेशियो सबसे कम यहां पर दिखाई दे रहा है और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है यानी कि पी रेशियो वो भी वन ऑफ द चीपेस्ट यहां पर दिखाई देता है। और इसीलिए मुझे वोल्टास ओवर वर्लपूल पसंद है। मेरी फर्स्ट चॉइस वोल्टास की रहेगी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन ओवरऑल वर्लपूल का जो हमें वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है प्राइस टू बुक रेशियो में काफ़ी महंगा है और पी रेशियो में भी कुछ ज़्यादा सस्ता यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं इसलिए स्टॉक भी अच्छा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। कितनी शेयर होल्डिंग ले रखी है म्यूचुअल फंड ने, प्रमोटर्स ने, उसके बारे में भी एक नज़र डाल देते हैं।
तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास तगड़ी होल्डिंग है, 75% के आसपास की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उसमें से कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 8.14% की होल्डिंग है, डीआईआईस के पास है 10.6% की होल्डिंग, एफआईआईस के पास है 3.78% की होल्डिंग और अदर पार्टीज के पास है 10.62% की होल्डिंग। तो हमने ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस किया है। बैलेंस शीट पे कोई भी डेप्ट नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मार्केट शेयर पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। रेवेन्यू भले ही थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी चिंताजनक बात है, लेकिन प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखा, प्रमोटर्स के पास बहुत ही अच्छा स्टेक लेकर रखा है उन्होंने, और साथ ही साथ उनमें से कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है, जो कि उससे भी अच्छी बात है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें चार्ट्स पर कौन से लेवल्स और टारगेट्स आगे आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि मार्केट क्रैश से पहले ये 2500 के आसपास ट्रेड करता था, लेकिन उसके बाद हमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। 1450 1400 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद इसमें अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल रही है, और फिलहाल ये स्टॉक 2000 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की जो कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है वो एक बियरिश कैंडल है, क्योंकि जो ओपन प्राइस हुआ है उसके बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया है, और 2030 के आसपास क्लोज भी हुआ है। तो आप देख सकते हैं जो टुडेज लो बना है उसके आसपास ही कैंडल आज क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एक बियरिश सिग्नल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर आप देख सकते हैं 44.64 है। काफ़ी समय पहले ये ओवरबॉट के कैटेगरी में चला गया था, उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, और साथ ही साथ पिछले 1-2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। आरएसआई की सिचुएशन कैसी है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आरएसआई की सिचुएशन भी कुछ वैसी ही दिखाई दे रही है। 52.86 का आरएसआई दिखाई देता है, वहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है, जो कि वीकनेस को ही दर्शाती है। अगर बात करें एमएससीडी के बारे में तो आप देख सकते हैं एमएससीडी ने पूरी तैयारी कर ली है एक बियरिश क्रॉसओवर करने के लिए। यहाँ पर हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला, फिर तेज़ी भी कंटिन्यू रही थी, लेकिन अभी की जो सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है ऐसी पूरी तैयारी है, पूरी संभावना है कि यहाँ से हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिले और गिरावट हो सकती है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक अपने मीडियन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मीडियन जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2014 रुपीज़ का लेवल, अपर बैंड है 2163 का लेवल, लोअर बैंड के बारे में बात करें तो वो है 1866 का लेवल। अब मैं आपको पिवट पॉइंट्स दिखाना चाहूँगा। पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 1929 का लेवल, जो रेजिस्टेंस है वो है 2058 का। तो आप देख सकते हैं इसी के आसपास स्टॉक बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टॉक ऊपर जाता भी है तो वहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाता है और वापस हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं ये तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1815 का सपोर्ट बनकर आता है। उससे भी नीचे लेवल्स की बात करें तो 1686 का यहाँ पर लेवल दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको ऑल टाइम चार्ट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अच्छी खासी मूवमेंट इसमें देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म में इसने हमें अच्छे खासे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक ये बनता हुआ दिखाई दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अपने येलो लाइन जो कि है 20 मंथ्स का ईएमए उसी के आसपास नॉर्मली सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी इसने 20 मंथ्स के आसपास सपोर्ट लिया था और उसके बाद तेज़ी हमें कंटिन्यू देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हैं जो 20 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आता है वो है 1857 का लेवल, लेकिन इस बार हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। ये अपने 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास आ चुका था। 1505 का लेवल वो अभी निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे थोड़ा नीचे ही वो जाकर सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी देखने को मिली थी। पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है तो मेरा मानना है इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके फंडामेंटल एनालिसिस को चेक किया, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसलिए मेरा मानना है इसलिए आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने लिया था तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके ऑफकोर्स निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो प्लीज़ कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। अच्छे प्राइस पर लिया है, आप लॉन्ग टर्म के अच्छा पैसा इसमें से बना सकते हैं।
फ्रेश बाय की बात करें तो मैं आपको एक लेवल बताना चाहूँगा जो कि 1800 का लेवल। इसके आसपास ही सपोर्ट लेने के बाद हमें फिर से तेज़ी देखने को मिली थी, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें फिर से सपोर्ट मिल सकता है। और हमने साथ ही साथ देखा कि बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड वो था 1868 के आसपास। पिवट पॉइंट में भी हमें 1815 का लेवल दिखाई देता था, और साथ ही साथ 20 मंथ्स का ये में भी 1850 के आसपास ही था। तो हमें पता चलता है कि ओवरऑल ये 1800 का जो लेवल है वो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो इस जोन में अगर आपको ये मिलता है तो इस स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन में मैं आपको रेकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी लेवल के आसपास उसे पहले भी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था। आप देख सकते हैं इस लेवल में इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था और स्टॉक वापस नीचे आ गया था, और 1800 के आसपास इस सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर तेजी दिखाई दी। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पर पोजीशन बनाना अवॉइड करें। लेकिन अगर आपको ये 1800 पे मिलता है तो वहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है आपको थोड़ा और नीचे जाना चाहिए। 1700 या 1680 के नीचे जाने का वेट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, इसके जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं जैसे कि वी गार्ड हो गया, सिम्फनी हो गया, उससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, इसलिए आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेरी प्रायोरिटी वोल्टास में रहेगी, क्योंकि वोल्टास भी एक अच्छी खासी ब्रांड है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, और साथ ही साथ वो हमें चीप वैल्यूएशन पे मिल रही है, जिससे हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का भी मौका मिलता है। तो मेरा मानना है अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको लेवल्स भी बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।